जय श्री कृष्ण। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वंदे मातरम। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सत्युगारम में बहुत बहुत स्वागत है। और बात करते हैं अहमदाबाद विमान हादसा जो हुआ था हालिया में, जो कि 12 जून 2025 को हुआ था और जो कि लंदन के लिए उड़ान भर रहा था। तो उसके विषय में बात करते हैं। रिपोर्ट भी आ चुकी है, जो ब्लैक बॉक्स वगैरह इनकी भी। लेकिन इससे पहले हम जो मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालते हैं, जो हम बताते आ रहे हैं आपको आज तक, इनकी जो न्यूमरोलॉजी होती है, जो इल्लू डैश मिनातियों की, किस तरह से वो सारी दुनिया में, जो भी हम पहले बताते आए हैं, बड़े बड़े जो हादसे होते हैं सारी दुनिया में, तो उनमें इन्हीं की शरारत होती है। तो नंबर 11 नंबर, 13 नंबर, 18 नंबर, 26 नंबर, 21 नंबर, 33 नंबर और 40 नंबर और 666, ये इनकी न्यूमरोलॉजी के नंबर है। जो भी दुर्घटनाएं या घटनाएं होती हैं सारी दुनिया में, ये इनकी न्यूमरोलॉजी के हिसाब से होती हैं। तो बताते हैं आपको कुछ इनका। तो जो घटना हुई थी अहमदाबाद की, डेट थी 12/6/2025, यानी कि इसको टोटल यदि काउंट किया जाए 1 + 2 + 6 + 2 + 0 + 2 + 5, यानी कि 12 डेट दिनांक जोड़नी है, महीना भी जोड़ना है और सन जोड़ना है। तो ये 18 नंबर आ जाता है टोटल इनका। और जो 18 नंबर इनका वही बनता है 6 + 6 + 6, 666 बनता है इनका। अब जो इसमें बताया गया था, इसकी ऊंचाई जो है 625 फीट, एक न्यूज़ में बताया गया, दूसरी न्यूज़ में 650। अगर इसको भी हम देखा जाए तो 6 + 2 + 5, 6, 2, 8 और 5, 13 नंबर। इसी प्रकार 650 फीट की ऊंचाई देखा जाए तो 6 + 5 + 0 जोड़ा जाए तो 11 नंबर ही निकाल रहा है। यानी कि हर चीज़ मिल नहीं सकती, ये अपने सुराग छोड़ते हैं, अपने ये दिखाते हैं कि हमारे द्वारा है ये कारनामा, बताते हैं समझने वालों के लिए। तो एक गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री भी थे, विजय रूपाणी जी भी, उनका भी कोई एक लक्की नंबर था, इसी में सवार थे वो, इसी विमान में सवार थे, और उनका है 1206, ये उनका लक्की नंबर है। तो यहाँ भी देखो, लगता है ये भी इन्हीं की उससे, ये जब समय आता है तो अपने खास भक्तों की, अपने आदमियों की भी बलि चढ़ा देते हैं। और जो साल में इनके 2 विशेष महीने होते हैं, एक तो 12 जून का और एक 11वां महीना होता है, 11वां महीना होता है इनके। इसमें विशेष नरबलि का प्रावधान है इनकी, ये जो लूसीफर की पूजा करते हैं। अब विजय रूपाणी जी का ये 12 और 06, 12, 6, 18, यानी 6 + 6 + 6, ये 666 आ रहा है। सीधी सी बात है, इनकी भी बलि चढ़ाई गई है। तो ये जो लोग होते हैं, इनकी न्यूमरोलॉजी के हिसाब से चलते हैं और ये अपने आदमियों को भी नहीं छोड़ते, जो इनसे जुड़े हुए होते हैं। जब ये कोई समय आता है तो उनकी भी बलि चढ़ा देते हैं, ना कोई भारी नहीं, ना अपने एजेंडे पूरे करने हैं या अपने आदमियों के भी बलि चढ़ा देते हैं। तो सोच रहे हैं ना, जो जुड़ रहे हैं इनके, जो इनकी शैतानी व्यवस्था से, इनकी एजेंडों को पूरा करने में, जो बड़े बड़े हमारे सारी दुनिया के बड़े बड़े नेता और अभिनेता जुड़े पड़े हैं, ये उनकी भी बलि चढ़ाने से नहीं चूकते हैं लोग, अपने एजेंडे पूरे करने के लिए। तो 11 और एक व्यक्ति बचा था विशेष इसमें, उसका नाम था विश्वास कुमार रमेश नाम का यात्री। उसकी 11 नंबर सीट और 11 नंबर उसको बेड मिला, यानी कि 13 तारीख को हमारे जो अपने में बताते हैं कि नॉन बायोलॉजिकल उनकी उत्पत्ति है, पधारे हैं इस मृत्युलोक में, वो मिल के आए थे हमारे। तो 11 नंबर का खेल का, ये लूसीफर का नंबर है 11 नंबर। तो ये आपके जहन में, दिमाग में क्या डालना चाहते हैं कि आप 11 से ही बच सकते हो। और ये जो डाली गई है ना, ये 11 माला जाप करो, 11 रुपया दान करो,
हैं, 11-11 का खेल जो 11 दिन करो जा आप, तो बहुत बड़ा खेल है इस 11 नंबर पे। नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव पहलू हो, लेकिन जो घटनाएं होती हैं इनकी न्यूमरोलॉजी के हिसाब से होती हैं। अब 12 जून की ये घटना है और विमान में कुल लोग 242 थे और कुछ जहाँ पर ये हादसा हुआ है जिस हॉस्टल वगैरह में बताया गया है तो वहाँ के भी मरे हैं। तो टोटल जो 34 लोग उसमें बताए थे। तो ये हादसा यानी कि 265 लोग बता रहे हैं इसमें। तो इसको भी यदि देखा जाए 6 और 5 11 और 2 13 नंबर आ रहा निकल गए 265 में। ठीक है जी। और अहमदाबाद से लंदन ये जा रहा था बोइंग ड्रीमलाइनर विमान। अब यदि इनकी संख्या देखो, ये व्यापार भी करते हैं तो अपनी न्यूमरोलॉजी के हिसाब से व्यापार करते हैं, यानी कि 33 ड्रीमलाइनर हैं बोइंग, जिसमें 7878 जो है ये 26 हैं बोइंग और 7 बोइंग जो हैं 7879-9 ये 7 हैं। तो टोटल 33 बोइंग हैं, समझे। और ये 26 वाले उसमें से लिया, 26 बोइंग में 7878 यानी 26 नंबर में से लिया जो दुर्घटना। तो ये भी इनका नंबर है 26 में बता चुका हूँ आपको। और ये जो दुर्घटना हुई है सारी की सारी और असली सार और बताते हैं इसमें, सब कुछ एक साथ तो नहीं हो सकता मिलान। ये मुंबई का एक प्ले स्कूल है किडजानिया, इसने पहले छाप दिया। देखो बिल्कुल ये बिल्कुल पहले ही छाप दिया था। किडजानिया प्ले स्कूल है, डैड्स डे आउट, DADS डे आउट हैं। अब डैडी डे लगा लो या डैड कर दिया इन्होंने, इनके वो तो समझते हो आप, शब्दों का हेर फेर है। तो नज़दीक से देख सको तो ये किडजानिया प्ले स्कूल है। ये जागरण में छापा था, ये दैनिक जागरण का है, उसने ये पेज छापा है इसका। और ये सुबह 2-3 घंटे पहले छापा था, 2-4 घंटे पहले का अंतर है बस। ये दुर्घटना का तो सब कुछ एम नहीं हो सकता, सब कुछ प्लान्ड बता के करते हैं जो भी दुर्घटनाएं होती हैं। एक इनका कार्टून है वो, उसमें बताते हैं ये। तो कहीं से भी ये अपने संकेत जरूर छोड़ते हैं, एक तरीका है इनका। एक इनका कहते हैं कि इनका जो लूसीफर है वो बोलता है कि बता के करो जो कुछ करो लोगों को पहले। तो इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं सारी की सारी इनकी न्यूमरोलॉजी है। और अभी जैसे बता रहे हैं कि 2 बात आई हैं निकल के ब्लैकआउट के जरिए। जो हमारा मैन पायलट था उसने अपने को पायलट को कहा कि भाई तुमने स्विच ऑफ कैसे कर दिए, जो फ्यूल के थे, जो भी इसमें फ्यूल जाता है उसके ऑफ क्यों कर दिए। तो उसने जवाब दिया कि नहीं मैंने तो नहीं करे। अब इसमें एक सबसे बड़ा जो खेल यही है कि हो सकता है उसको गन पॉइंट पर उसके परिवार को रखा हो, जो को पायलट है उसके परिवार को, और ये घटना करवाई हो, जानबूझकर स्विच ऑफ करवाया हो। ये भी हो सकता है, बिल्कुल क्यों नहीं हो सकता। पहलू तो कई हैं, जिसके बच्चे बीबी और माँ बाप वो गन पॉइंट पर रख लियो, मान लो परिवार का पूरी फैमिली, तो क्या मरता क्या ना करता नू, मैं अकेला जाऊँगा चलो कोई बात नहीं। परिवार तो पहले सोचता ना आदमी, इतने यात्रियों को नहीं दिखेगा, उसे अपना परिवार छोटे छोटे मासूम बच्चे दिख रहे होंगे उस समय। तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ये करवाया क्यों जा रहा, इन्हें ड्राइवरलेस तो गाड़ी चाहिए और इनको पायलटलेस विमान चाहिए। और 90% आदमियों की व्यक्तियों की AI के द्वारा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा ये नौकरियां ख़त्म करने जा रहे हैं। चाहे इसमें स्मार्ट मीटर के लगा लो, अभी स्मार्ट मीटर ही ला रहे हैं, फिर उसे प्रीपेड मीटर में भी कर देंगे। तो लगा लो ये जो बेचारे सभी बिल वाले निकालने वाले जितने सबकी नौकरी ख़त्म है। यानी कि 90% लोगों के आने वाले में हर जगह हर विभाग की जाएगी। पुलिस वालों की और सेना की बाद में करेंगे तरीके से, क्योंकि पहले इन्हें इस्तेमाल करेंगे आम लोगों के खिलाफ। ये सेना या पुलिस आपकी हिफाजत के लिए नहीं है, इन पूंजीपतियों की हिफाजत के लिए। तो सारा खेल ये
पूंजीवाद का है। और जो भी ये घटनाएं और जो भी जिस तरह की ये सारी एजेंडे पब्लिक के सिर पे लागू किए जाते हैं सारे के सारे, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का खेल है सारा का सारा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ईस्ट इंडिया कंपनी का ही बदला हुआ नाम है। और इस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जो हिस्से हैं, टाटा है, अडानी है, अंबानी है, बड़े बड़े, भारत ही नहीं दुनिया भर के समस्त बड़े पूंजीपतियों का एक गैंग है ये, समझो आप, जो पूरी दुनिया को कंट्रोल करना चाहता है, अपने हिसाब से चलाना चाहता है। तो ये मेन मकसद इनका यही है कि ड्राइवरलेस गाड़ी और पायलटलेस विमान चलें आगे भविष्य में, डरा दें। फिर तो ये और ज़्यादा दुर्घटना कभी भी करवा सकते हैं। अब तो चलो ये गन पॉइंट में करवा दी होगी जो हमारा जो अनुमान है, फिर तो कह देंगे भाई टेक्निकल प्रॉब्लम होगी या हैक कर लिया किसी ने, ये कर दे करेंगे, गाड़ी हैक कर ली, गाड़ी को विस्फोट कर सकते हैं कहीं भी ये, क्योंकि गाड़ी इनकी जो बैटरी होती है लिथियम की होती है, इसमें पानी से देखा बहुत तगड़ा विस्फोट होता है यदि पानी जाता, कैसे भी कर सकते हैं। तो ये सब कुछ टोटली कंट्रोल करने के लिए है सारा का सारा एक खेल। और ये फिर वेदर मॉडिफिकेशन के जरिए जो इनकी टेक्नोलॉजी होती है उसके द्वारा ये क्लाइमेट चेंज को भी इस पर, क्योंकि एक तीर से कई निशाने करते हैं, उसको भी ये एजेंडे पूरे करेंगे इसके ऊपर। ये जो एक बड़ा लॉकडाउन लगाने की इनके मंसूबे हैं इस क्लाइमेट चेंज के ऊपर। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राधे राधे।